नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद के सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की 9वीं क्लास होगी जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजकता का नियम। दोस्तों, विभाजकता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम में। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनके तैयार होते हैं और इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले विभाजकता है क्या। दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं बात करूं, स्टार्ट से बात करते हैं। जैसे दोस्तों मैं बात करूं 12 में 3 का भाग दें तो यहाँ दोस्तों 4 बार जाता है। इसका मतलब ये इसका इसमें गुणा करें तो ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। समझ में आ रही बात दोस्तों? ऐसे ही अगर हम 15 में 3 का भाग दें तो 5 बार जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो ये वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। इसे कहते हैं विभाजकता का रूल। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले मैं 0 की बात करता हूं। 0 में मैंने 1 का भाग दिया तो दोस्तों कितना बार जाएगा? 0 बार जाएगा, क्योंकि 1 का जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि 0 जो है सभी से विभाजित हो सकता है। 0 में सभी का भाग जा सकता है। 0 में अगर हम 5 का भाग दें तब भी 0 बार जाएगा। 0 में अगर 6 का भाग दें तब भी 0 बार जाएगा। क्या है ये कि 0 जो है सबसे डिविजिबल है। 0 में सबसे भाग चला जाएगा। 0 में प्रत्येक संख्या का भाग चला जाएगा, लेकिन 0 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा। दोस्तों जैसे हम 1 में 0 का भाग दें तो दोस्तों यहां पर कितना आ सकता है? क्लियर ही नहीं है। जब क्लियर ही नहीं है तो कितना आएगा? अनंत। दोस्तों 0 में अनंत का गुणा करें तब 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। और यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो दोस्तों 0 आएगा। इसका मतलब 0 जो है हर संख्या से डिविजिबल है। हर संख्या का भाग 0 में जा सकता है, लेकिन हर संख्या में प्रत्येक संख्या में 0 का भाग नहीं जा सकता। दोस्तों तो देखते हैं, आगे की बात करते हैं। दोस्तों ऐसे ही 1 पर बात करते हैं। 1 से रिलेटिव क्या है ध्यान देंगे। और दोस्तों जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं या नए जुड़े हैं वो भाई इससे पहले के जो वीडियो हैं सारे को वॉच कर लीजिए, टोटल देख लीजिए, क्योंकि हम क्रमशः लेके चल रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है, तो नंबर सिस्टम जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक वीडियो नंबर सिस्टम पर बनते रहेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पर वीडियो बनेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पे बनेंगे, उसके बाद आपका करड़ी घातांक पे बनेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे वॉच करेंगे, देखें, ध्यान देंगे। वो दोस्तों ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम एक बात करते हैं, अगर 0 में 0 का भाग दें तो क्या जा सकता है? दोस्तों इस चीज पर ध्यान देना। 0 में 0 का भाग दें तो यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कैसे? 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। दोस्तों यहाँ क्लियर नहीं है और 0 भी हो सकता है। जब क्लियर नहीं है दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सिस्टम में इसे अपरिभाषित किया जाएगा। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित किया जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान रखना, 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 में जब 0 का भाग जाएगा तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को, ऐसी वैल्यू को परिभाषित नहीं किया जा सकता। हम क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि इसके कई एक आंसर आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? एक आंसर क्लियर नहीं है, इसलिए इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों बात करते हैं 1 से। 1 जो है सिर्फ 1 से डिविजिबल है। 1 जो है सिर्फ 1 से डिविजिबल है। इसके अलावा 1 जो है किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं है। 1 में किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 1 का भाग सिर्फ 1 में ही जाएगा दोस्तों। लेकिन याद रखना, जब 1
सिर्फ एक से ही कट सकती है, लेकिन एक से सभी ऑल नंबर, सभी संख्याएं डिविजिबल हैं। एक सिर्फ एक से डिविजिबल है, लेकिन एक से सभी संख्याएं डिविजिबल है। ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम डिविजिबल रूल की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 2 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है, 3 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है, 4 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 2 के विभाजकता का रूल का नियम। 2 से डिविजिबल दोस्तों, 2 से डिविजिबल की बात करते हैं। इस चीज पर ध्यान देंगे कि 2 का भाग जो है कहां कहां जा सकता है। याद रखना हमेशा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट मतलब इसका कहने का इकाई का अंक दोस्तों 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 2 कहने का मतलब समपूर्णांक हो दोस्तों। कैसा हो? समपूर्णांक। अगर आपका समपूर्णांक है तो याद रखना इकाई जो है, इकाई का अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, अगर समपूर्णांक है, 0 या 2 है या 4 है या 6 या 8 है, तो वो संख्या दोस्तों 2 से डिविजिबल होगी। याद रखना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये संख्या है दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट आप देखिए समपूर्णांक है, इवन इंटीजर है। अब यहां ध्यान देते हैं तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी, ये संख्या 2 से विभाजित होगी दोस्तों। अब बात करते हैं ये क्या ये 2 से संख्या डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि ये सम नहीं है इसका, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। दोस्तों यहां पर ध्यान देते हैं 3 से डिविजिबल के रूल की। 3 से डिविजिबल के रूल की, 3 से विभाजकता का नियम दोस्तों याद रखना। यहां पर सम ऑफ डिजिट कहने का मतलब अंकों का योग। दोस्तों अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है, अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है, 3 से विभाजक होता है, तो समझ लीजिए कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान देंगे एग्जाम्पल पर, जैसे 5, 1, 3, 6, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो दोस्तों इसका यूनिट जो है, उसका डिजिट जो है, इसका सम निकालेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। 5 + 1 6 और 6 3 कितना हो गया? 9, 9 का 6 तो कितना हो गया? 15 दोस्तों 15 आ गया। क्या 15 में 3 से भाग जा रहा है? जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। कहने का मतलब अगर 3 से डिविजिबल की बात करते हैं तो अंकों का योग करके उसमें 3 से भाग देके देख लेते हैं, अगर 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है, 3 से विभाजित होती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट 4 से डिविजिबल। चार से डिविजिबल का रूल देखते हैं दोस्तों, 4 के विभाजकता का नियम देखते हैं। यहां पर ध्यान देना, जो लास्ट 2 डिजिट वाली जो संख्या है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। दोस्तों कैसे एग्जांपल की बात अगर करें, ये संख्या देखते हैं 4 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से विभाजित है या नहीं। दोस्तों इस चीज पे ध्यान देंगे तो अंक के लास्ट के 2 अंक देखते हैं, इन 2 अंकों में अगर 4 से भाग चला जाता है तो वो संख्या पूरी 4 से कटेगी। दोस्तों ध्यान दो,
4 का भाग अगर देंगे तो 4 8 32 चला जा रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से डिविजिबल है, इसमें 4 का भाग जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 5 से डिविजिबल की। 5 से विभाजकता के रूल की बात करते हैं दोस्तों, इस चीज पर ध्यान देंगे। ध्यान दें, 5 से विभाजकता का रूल जो है दोस्तों ये कहता है यूनिट डिजिट जो है या तो 0 हो या 5 हो। ध्यान देना दोस्तों, या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर इकाई का अंक या तो 0 है तब भी 5 से डिवाइड होगा, और इकाई का अंक यदि 5 है तब भी 5 से डिवाइड होगा। दोस्तों देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रहे हैं हम ये, तो ये इकाई का अंक 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। ऐसे हम बात करते हैं, ये इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जो भाई नए जुड़े हैं तो इससे बैक वाले जो 5-6 वीडियो हैं उन वीडियो को जरूर वॉच करें, उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपके मैथ को एक शुरू से क्रम मिल सके और स्टार्ट से लेकर आपको क्रम से अंत तक मैथ को पढ़ने को मिले दोस्तों। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अच्छा, ज्यादा अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी करें दोस्तों। अब बात करते हैं 6 से डिविजिबल। 6 से डिविजिबल, 6 के डिविजिबल के रूल की बात करते हैं दोस्तों। तो इस 6 को डिफाइन करते हैं सबसे पहले 2 into 3। तो इसका मतलब याद रखना दोस्तों, अगर कोई संख्या को डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, डिविजिबल देखनी है, तो अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू से डिविजिबल की बात करता है तो उसको तोड़िए, डिफाइन करिए, उसके फैक्टर करिए। तो याद रखना जितने फैक्टर होते हैं उनसे भी डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे ये 6 का हमने फैक्टर किया तो ये 2 है और ये 3 है, तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगी वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। जिसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जाएगा उसमें 6 का भाग भी जाएगा। तो दोस्तों एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये संख्या है दोस्तों, तो ये 2 से तो कटेगी और इसके अंकों का योग कितना हो रहा है दोस्तों? 12 हो रहा है, तो वो भी 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या 6 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? जैसे दोस्तों बात करते हैं 216 का, तो ये संख्या 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो सम इवन है, लास्ट जो अंक है वो सम है, इसलिए 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। लेकिन ये इसका जो योग है वो 9 हो रहा है दोस्तों, 3 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। बात समझ में आ रही है? एक बात हम बात करते हैं, नई एक बात बताते हैं आप सभी को, ध्यान देंगे इस नई बात पर कि अगर कोई संख्या जो है लिखी गई है, एक समान अंक 6 बार रिपीट हो रहे हो, समान अंक 6 बार रिपीट हो रहे हो, तो वो संख्या हमेशा याद रखना किस किस से डिविजिबल होगी, किस किस से डिविजिबल होगी। ध्यान देना दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 ये है, 6 बार कोई अंक रिपीट हो रहा है, या फिर वो संख्या 6 के गुणज में हो, कोई अंक 6 बार रिपीट हो, या फिर 6 के गुणज में हो, मतलब 6 का पारा पड़ जाए, 6 का भाग चला जाए। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो वो संख्या किस किस से डिविजिबल होगी दोस्तों, इस चीज पर ध्यान देना है और बेहतर होगा इस बात को आप नोट कर लेंगे कॉपी पर, ज्यादा बेहतर होगा, समझ में आ जाएगा। तो याद रखना वो किस किस से डिविजिबल होगी, 3, 7, 11, 13 दोस्तों, और ये 21 और 37। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब कोई संख्या ऐसी हो जिसमें कोई सेम अंक, समान अंक, सेम डिजिट 6 बार रिपीट होता हो, ऐसे संख्या बन रही हो, या फिर 6 के डिफरेंस पे हो, 6 के अंतर पे हो, जैसे ये जैसे
देख लीजिए, ये संख्या जो है 6 के डिफरेंस पे है। और याद रखना, जब इसमें 3 का भाग जाएगा, क्या ये 6 से डिविजिबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि लास्ट डिजिट सम नहीं है। क्या ये 6 से डिविजिबल होगी? होगी, क्योंकि ये 3 से तो डिविजिबल होगी। और ये 2 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि इकाई का अंक है, इवन है, सम है। क्या ये 6 से डिविजिबल होगी? होगी, क्योंकि ये 3 से तो डिविजिबल है ही, और लास्ट का अंक सम है, इसलिए 2 से भी डिविजिबल होगी, इसलिए ये 6 से डिविजिबल होगी। ये भी 6 से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये 3 से तो डिविजिबल होगी। देखो ये रूल, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही हो, या 6 के अंतर पे हो, या 6 के गुणज पे हो, तो वो संख्या 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से कटेगी ही कटेगी। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, बात 6 के डिविजिबल की समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं 7 के डिविजिबल की। दोस्तों 7 का डिविजिबल भी देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि 7 का डिविजिबल जो है कैसे क्लियर होगा, उस पर बहुत अच्छा ध्यान देना होगा आप लोगों को। एक अच्छा सा तरीका बता दें आप सभी को। 7 के विभाजक का रूल, 7 के डिविजिबल का रूल, समझ में आ रही बात? दोस्तों यहां पर एक बात करते हैं, जैसे ये 49 है, कितना है दोस्तों? 49 में इसका बेस बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये डिविजिबल का रूल, 7 डिविजिबल रूल जो कहां से बना। दोस्तों यहां पर देखते हैं, अब यहां पर ये इकाई का कितना है? 9। 7 से डिविजिबल के रूल में अपनी तरफ से 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 नंबर दोस्तों कितना हो गया? 45 हो गया। और इस 45 में अब वो संख्या जोड़नी है जो आगे थी, तो दोस्तों कितना हुआ? 49। इसका मतलब 49 7 से डिविजिबल है, 49 7 से कटती है। दोस्तों अब समझ में आएगा आपको। मैं यदि यहां कोई संख्या लिख दूं, जैसे यहां पर मैंने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, ये संख्या लिख दी दोस्तों 6545। क्या ये 7 से डिविजिबल है? इसका पता करेंगे दोस्तों। तो मैं यहां पर एक बात करता हूं कि इसमें 5 का अपनी तरफ से गुणा करना है, कितना आएगा दोस्तों? 25। यहां 25 जोड़ना है आगे की संख्या में, कितना हुआ? 9, यहां 7, 649। दोस्तों अब यहां देखते हैं 9 में किसका गुणा करना है? 5 का। अब यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, 5 का गुणा जब करना है तो यहां कितना जोड़ना है? 5 नंबर 45। अब यहां 7 5 12 और यहां 112 दोस्तों। अब यहां देखते हैं इकाई में कितना है? 2, मतलब एक छांटना है। अब इसमें 5 का गुणा करना है दोस्तों, 5 में कितना हो गया? 10। इसको ऐड करो तो कितना हुआ? 21 आपका 7 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिविजिबल है। दोस्तों यहां पर एक संख्या, जैसे हम छोटी संख्या देते हैं 343, ध्यान देना बेहतर होगा। इकाई अंक कितना है दोस्तों? 3। इसमें इकाई अंक में 5 से करेंगे गुणा, और यहां पर क्या होगा? 5 3 15 दोस्तों, यहाँ 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 9 49। 49 आपका 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। ये 7 से डिफाइन होगी, 7 से विभाजित होगी। दोस्तों 7 का डिविजिबल का रूल जो है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 8 के डिविजिबल का रूल। ध्यान देना दोस्तों, बात करते हैं 8 के डिविजिबल का रूल। 8 के डिविजिबल का रूल जो है क्या है? ध्यान देना, जो भी संख्या है लास्ट के 3 डिजिट से जो बनी संख्या है, वो यदि 8 से डिफाइन होती है, 8 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या पूरी 8 से कटेगी, 8 से डिविजिबल होगी। दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, तो जैसे मैं एक कोई संख्या लिख दूं, ये संख्या है, लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग दे रहे हैं, 8 पंचाल 8 से 48 जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। बात क्लियर हो गई? जैसे मैं एक संख्या और लिख दूं एग्जांपल के तौर पर, दोस्तों मान लीजिए ये है, ये संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है,
लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? जा रहा है दोस्तों। तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही है? अब 9 के डिविजिबल का बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेते हैं। क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस में लेंगे दोस्तों और सॉल्व करेंगे। ध्यान दें, 9 से डिविजिबल, 9 के विभाजकता का नियम दोस्तों क्या होता है? जो 3 का डिविजिबल का रूल था वही 9 के डिविजिबल का रूल होगा दोस्तों। जो अंक होंगे, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग जो है, अगर उसमें 9 से भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन की भी बात करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है, ये संख्या, अब हम पता करेंगे क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? क्या ये 9 से कटेगी संख्या? ध्यान देंगे इस चीज पर। तो देखते हैं, इसका सबसे पहले अंकों का सम करेंगे दोस्तों, अंकों का योग करेंगे। तो 5 3 8 और 3 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 आपका 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगी। इस बात को समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आता है वो चीज देखिए। ऐसे क्वेश्चन देगा, कहेगा ये संख्या 9 से डिविजिबल है, और ये कहेगा तो बताइए स्टार का मान क्या होगा? स्टार की वैल्यू पूछेगा दोस्तों। कैसे निकालना होगा इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका बता दें, 3 के लिए और 9 के लिए दोस्तों। वैसे तो इनके अंकों का योग करेंगे दोस्तों, अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। अब यहां देखते हैं, 3 3 6 और 3 9, 9 काट दिया दोस्तों। 8 5 13, 13 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 15। अब 15 में 9 का भाग दे दीजिए तो दोस्तों कितना बचेगा? 15 में 9 का भाग देंगे तो 6। अब बचा यहाँ कितना? स्टार, या यहाँ एक्स मान लेते हैं स्टार की जगह। अब 6 में इस एक्स की वैल्यू क्या जोड़ी जाए जो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए या 9 हो जाए? तो दोस्तों यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना आएगी? 3। इसका मतलब यहाँ पे स्टार की जगह 3 आंसर होना चाहिए दोस्तों। जैसे देखते हैं, अगला एग्जांपल एक देखते हैं। बात करना बहुत अच्छा तरीका है। जहां अंकों का योग 9 हो जाए वहां काटते जाओ, छोड़ते जाओ, उसको कट करते जाओ। दोस्तों इस चीज पर ध्यान देना बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा। ये संख्या 9 से डिविजिबल है, किससे? और दोस्तों स्टार का मान निकालना है, वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार का मान निकालना है। 3 6 9, 5 4 9, 8 और 1 9, दोस्तों कितना है? 5। 5 और प्लस स्टार या एक्स। दोस्तों अब स्टार की वैल्यू क्या रखी जाए जो 5 में जोड़ के 9 हो जाए? तो यहां पर कितना होगा? स्टार की वैल्यू 4। बेहतर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 10 से डिविजिबल, फिर 11 से डिविजिबल, आगे के रूल भी पढ़ेंगे। देखिए 10 से डिविजिबल दोस्तों, ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट जो है, यदि यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाए, यूनिट डिजिट कितना आ जाए? 0, तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी दोस्तों। जैसे कोई भी संख्या लिखी है और एक 0 है, यदि यूनिट डिजिट में इकाई के अंक में 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी कट जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं आगे के क्वेश्चन पर। 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल का रूल क्या होता है दोस्तों? ध्यान देना बेहतर, अच्छे से क्लियर करना है इसको। और ये जो क्वेश्चन 11 से डिविजिबल है वो आता है एग्जाम में, और इस चीज पर ध्यान देंगे। उसके बाद 11 से डिविजिबल के रूल के बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, एग्जाम्पल्स कराएंगे दोस्तों। ध्यान देना, 11 से डिविजिबल रूल, 11 से दोस्तों देखना है कि 11 के डिविजिबल का रूल का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए ये डिजिट होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? डिजिट। तो ये आपका फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 6 डिजिट है।
दोस्तों ये है ऑड प्लेस और ये है इवन प्लेस, ये है ऑड प्लेस, ये है इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। दोस्तों सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान। तो ऑड प्लेस की जो वैल्यू होगी उसका हमको सम निकालना है दोस्तों, और इवन प्लेस की जो वैल्यू होगी दोस्तों उसका भी सम निकालना है, योग। विषम पदों पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ना है और सम पदों पर जो संख्याएं उनको जोड़ना है। उनका डिफरेंस, उनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए दोस्तों। तो याद रखना वो 11 से संख्या डिफाइन होगी, 11 से कटेगी। तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं 11 से डिफाइन करने का, एक रूल लेते हैं दोस्तों। इस चीज पर ध्यान देंगे, एक संख्या लेंगे, देखो ये है आपका ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, 2 2 4 2 6। ये इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस 6, दोनों का डिफरेंस कितना आया 0। तो ये संख्या आपकी 11 से कट जाएगी दोस्तों। बहुत आसान सा एग्जांपल ले लिया हमने दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या दी गई है, मैंने अभी बताया था 9 से डिविजिबल स्टार। ये आपकी 9 से डिविजिबल है, या मैं 3 से डिविजिबल कर दूं, 3 से डिविजिबल। दोस्तों इसमें 3 का भाग जाता है, 3 से विभाजित होती है। तो यहां स्टार की वैल्यू निकालनी है, स्टार का मान क्या है दोस्तों। स्टार का मान निकालना है, यहाँ पर ध्यान देना। मैंने अभी बताया था कि यहाँ 3 का भाग जहां जहां जाए कट करते जाओ। 3 का भाग 3 में जाएगा, 6 में भी जाएगा, 8 1 9 में भी 3 का भाग जाएगा, 4 और 7 कितने हो गए 11। तो दोस्तों 11 प्लस एक्स। अब 11 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 और प्लस एक्स। तो दोस्तों यहाँ एक्स की वैल्यू ऐसी रखी जाए तो दोनों का सम जो है, दोनों का योग जो है वो 3 से कट जाए। तो यहाँ एक्स बराबर कितना रखेंगे 1। दोस्तों एक्स बराबर यहाँ पर 1 होगा। बात समझ में आ रही है। और एक्स बराबर 1 भी होगा दोस्तों। एक्स बराबर यहाँ 4 भी हो सकता है, तभी तो कट रहा है। एक्स बराबर दोस्तों और भी कुछ हो सकता है क्या, 7 भी हो सकता है। ध्यान देना दोस्तों। तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है, एक्स बराबर 4 भी हो सकता है, एक्स बराबर 7 भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ध्यान देना, यहाँ फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में आपका 1 दिया है या 4 दिया है या 7 दिया है। बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल है 9721 5 स्टार 6। ये आपका 11 से डिविजिबल है। दोस्तों 11 से डिवाइड है। अब यहाँ स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है और ऑड प्लेस है। तो ऑड प्लेस वाले वैल्यू को जोड़ो। 7 में ये 2 जोड़ो, कितना हो गया 11। 11 में 5 जोड़ो दोस्तों, कितना हो जाएगा 11 5 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 माइनस। अब ये जोड़ो इवन प्लेस, 7 1 कितना हो गया दोस्तों 8। अब प्लस या स्टार। अब यहां पर या तो दोनों का जो अंतर निकालें वो 11 आए या दोनों का अंतर 0 आए दोस्तों। तो याद रखना यहां पर स्टार की जगह कितना होगा 3 होगा स्टार की जगह, क्योंकि 8 और 3 कितना हो गया 11। 22 में से 11 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 11, जो 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो स्टार की वैल्यू जो आएगी वो 11 आएगी, तो सॉरी 3 आएगी दोस्तों। कितनी आएगी स्टार की वैल्यू 3। बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेहतर होगा, इस क्लियर को समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से
कौन सी संख्या 45 से डिविजिबल है, 45 से विभक्त है। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है 18, 15, 60, 1,81,560। दोस्तों सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो है 331145। दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो है और फोर्थ ऑप्शन जो है ध्यान दें दोस्तों। अब इसमें से 45 से कौन सी संख्या डिफाइन हो सकती है? ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ 45 से तो डिफाइन वो संख्या हो सकती है, इसको 9 गुणा 5 लिख सकते हैं। पहले तो 5 से भाग चला जाए और 9 से भी भाग जाए। जिस संख्या में 5 का और 9 का दोनों का भाग जाएगा वो 45 से डिफाइन होगी। दोस्तों यहाँ 5 से डिफाइन नहीं हो रहा है, 5 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या तो आंसर में हो ही नहीं सकती। 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। दोस्तों ये देखेंगे कि 9 का भाग अब किस में जा रहा है, तभी तो वो 45 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ देखते हैं क्या 9 से डिविजिबल होगी ये? 6, 5, 11, 12 नहीं होगी दोस्तों। ये देखो 5, 4, 9, 3, 3, 6, 2, 8 ये भी नहीं होगी डिविजिबल। 2, 2, 4, 4, 8, 12, 12 और 6 कितना हो गया यार? 6, 8 से 14, 14 और 4, 18। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 45 से डिविजिबल होगी। समझ में आया दोस्तों? 5 का भाग तो दिख ही रहा है, इकाई के अंदर 0 है, तो 5 का तो जाएगा ही जाएगा। 9 से और देख लो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो संख्या 45 से डिविजिबल होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, इस चीज पे बहुत ज्यादा गौर करेंगे और क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन 517 स्टार 324। ये संख्या 12 से डिविजिबल है दोस्तों, 12 से विभाजित होती है। तो यहां पर स्टार की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देना, 3 × 4, तो यह संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। दोस्तों 4 से तो कट रही है ये संख्या, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट वाली जो संख्या वो 4 से डिफाइन हो रही है। अब इसे पहचानो 3 से। 4 से तो दोस्तों कट रही है, 3 से काट के देखो तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या होगी? 3 कट जाएगा और 4 2 6 भी कट जाएगा, 5 1 6 भी कट जाएगा। साथ में जब 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 और प्लस स्टार। दोस्तों अब स्टार की वैल्यू क्या रखी जाए जो 3 आ जाए? तो स्टार की वैल्यू दोस्तों कितनी रखी जाएगी? 2, क्योंकि 2 और 1 3, तभी तो 3 से डिफाइन होगा। तो यहाँ पर स्टार का मान जो आएगा दोस्तों 2 आएगा। कितना आएगा? 2। बात क्लियर हुई दोस्तों? इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। एक प्रकार का क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो का यही हम छोड़ते हैं। कल आगे का जो मैटर होगा कल के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64, ये संख्या जो है किससे डिविजिबल होगी? इसमें किससे डिविजिबल होगी? दोस्तों इसमें किसका भाग जा सकता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन इसका है 3, सेकेंड ऑप्शन इसका दोस्तों 10 है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका 11 है और फोर्थ ऑप्शन जो है दोस्तों इसका 13 है। ध्यान देंगे इस चीज पर कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा ये किससे डिविजिबल है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं समान वैल्यू है, समान क्रम से पावर लगी हुई है, तो 4 पे पावर 61 दोस्तों कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं तो 1 बचेगा। यहाँ 4 पे पावर 62 में से जब 61 चला जाएगा बाहर तो 4 पे पावर 1 बचेगा, मतलब 4 बचेगा। और 4 पे पावर 63 में तो 4 पे पावर 61 बाहर जाएगा, 4 पे पावर 2 बचेगा। 4 पे पावर 2 का मतलब 16 होता है। इसी प्रकार 4 पे पावर 3 बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 64।
तो यहाँ 4 पे पावर 61 इंटू इन सबको जोड़ेंगे तो 85 होगा दोस्तों। क्या 85 इनमें से किसी से कट रहा है? 3 से भी नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा है दोस्तों। एक बार और करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 60 इंटू 4 इंटू 85 दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 दूनी होते हैं दोस्तों 170, 170 दूनी कितना होगा? 340 गुणा 4 पे पावर 60। यहाँ देखो शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी दोस्तों? 10 से डिविजिबल होगी। ये संख्या 10 से डिफाइन होगी, 10 से कटेगी। आगे का क्वेश्चन और देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों। देखते हैं, सेम एग्जांपल को रिपीट करेंगे। 3 पे पावर 25 प्लस 3 पे पावर 26 प्लस 3 पे पावर 27 प्लस 3 पे पावर 28 किससे डिविजिबल होगी दोस्तों? किससे डिविजिबल होगी? मतलब इसमें किसका भाग जाएगा? दोस्तों मैं ऑप्शन दे रहा हूं और ऑप्शन पे बेहतर समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसका है 11, दूसरा है 16, तीसरा है 25 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 30। ध्यान देना, इसको सेम है। 3 पे पावर 25 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 27 बचेगा, यहाँ सॉरी 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 27 बचेगा। दोस्तों इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ इनको जोड़ो 30 हो गया और ये मतलब 40 हो गया दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देना, 40 किसी से डिफाइन हो रहा है, इनमें से किसी से नहीं हो रहा है दोस्तों। तो क्या करना है? तो यहाँ पर 3 पे पावर 24 और इंटू 3 इंटू 40 दोस्तों, ये 120 हो गया। अब 120 किससे डिफाइन हो रहा है दोस्तों? 30 से। तो ये संख्या 30 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।